हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद सुधीर 9.6 में। आज की इस वीडियो में आप लोग मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना बहुत ही आसान भाषा में सीखने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, देख सकते हैं। सबसे पहले एक अंकों में गुणा आप लोगों को सिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 अंकों में है। सबसे आखिरी क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर 3 अंकों में गुणा करना है। तो चलिए आप लोगों को बारी बारी से गुणा करना सिखाते हैं। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जो आखिरी वाला क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हम लोग गुणा को इधर से करना शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2। तो सबसे पहले हम लोग 2 से 5 में गुणा करवाएंगे, उसके बाद 2 से 4 में। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, 2 का पहाड़ा लिखना है। चलिए हम लोग 2 का पहाड़ा पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। देखिए हम लोग जब 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब देखिए 10 में 2 अंक हैं, इसको इकाई अंक बोला जाता है, इसको दहाई अंक। तो जो इकाई अंक है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इकाई अंक 0 है, यहाँ पर लिखेंगे। अभी 1 बचा हुआ है, तो इसको कहाँ पर लिखना है, जब अगली वाली संख्या में गुणा कराएंगे जो आएगा उसी में 1 को जोड़ देंगे। जैसे देखिए अब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। 2 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। 8 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 एक 9। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 90। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6, 7, 8, इसमें आपको गुणा करना है 3 से। तो सबसे पहले आपको 3 से 8 में गुणा करना है, उसके बाद 3 से 7 में गुणा करना है, उसके बाद 3 से 6 में गुणा करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 3 का पहाड़ा लिख लेते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत 21, 3 अठ 24। यदि हम लोग 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा। चलिए अब हम लोग गुणा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 24। देखिए 24 को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका जो इकाई अंक है इसको यहाँ पर लिखना है। इकाई अंक 4 है तो उसको यहाँ पर लिख लीजिए। अभी 2 बचा हुआ है, तो आपको क्या करना है, 3 से 7 में गुणा करना है, जो भी आएगा उसी में 2 को जोड़ देना है। तो चलिए 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत 21। 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा। 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23। तो देखिए 23 इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका जो इकाई अंक है उसको यहाँ पर लिख लेना है। अभी देखिए यहाँ पर इकाई अंक 3 है तो यहाँ हम लोग 3 लिखेंगे। इकाई अंक 3 है तो यहाँ पर 3 को लिखेंगे। उसके बाद अभी 2 बचा हुआ है, 2 बचा है, इसको कहाँ पर लिखेंगे, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, जो भी आएगा उसी में 2 को जोड़ देंगे। देखिए 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18। 18 आया। अब इसी में 2 को जोड़ दीजिए, 18 दो 20। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 2034। अब देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ देखिए 6456 में 6 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा लिखेंगे। तो चलिए 6 का पहाड़ा हम लोग 6 बार लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30 और 6 छंग 36। कितना होगा, 6 छंग 36। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहाड़ा लिख लिए।
अब आप देखिए 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। देखिए 36 के जो इकाई अंक है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। अभी कितना बचा है, 3। चलिए 3 बचा है, इसको यहाँ पर लिख ले रहे हैं। अब आपको क्या करना है, 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। देखिए 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 30 आया। 30 में 3 को जोड़िए, 30 3 33। तो 33 को इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए अब इसका जो इकाई अंक है उसको यहाँ पर लिखेंगे। अभी 3 फिर बचा हुआ है। अब आप लोग क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो चलिए 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 24 और 3 बचा है उसको जोड़िए, 24 3 27। तो 27 इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए इसका जो इकाई अंक है इसको यहाँ पर लिख लेना है। अभी बचा कितना है, 2, 2 बचा है। तो देखिए अब क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। देखिए 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 छंग 36, 36 में 2 जोड़ेंगे, ये बचा है 36 2 38। तो यहाँ पर देखिए 38 पूरा पूरा लिखा जाएगा क्योंकि ये लास्ट वाले अंक में गुणा हुआ है। जब लास्ट वाले अंक में गुणा करेंगे तो उसको पूरा पूरा लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 38,736, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग 2 अंकों के गुणा को हल करना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 4 8 32। देखिए 32 को इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो 32 का इकाई अंक 2 है, इसको यहाँ पर आपको लिखना है 2। अभी 3 बचा हुआ है। ठीक है, तो अब 3 कहाँ लिखेंगे, इस वाली संख्या का अगली संख्या में गुणा कराएंगे, जो भी आएगा उसी में 3 को जोड़ेंगे। 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए। देखिए 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 24 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 3 27। तो यहाँ पर हम लोग 27 को पूरा पूरा लिखेंगे क्योंकि इस 4 का आखिरी अंक में गुणा हो रहा है, इसके बाद अब कोई अंक नहीं है। देखिए इस वाली संख्या का गुणा हो गया, ये इकाई अंक था। जब इकाई अंक का गुणा समाप्त हो जाए, दहाई अंक वाली संख्या से ऊपर गुणा कराएंगे तो यहाँ पर इकाई वाला जो अंक है इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको खाली रखेंगे। ठीक है, तो इस वाले को छोड़ करके जब दहाई अंक का गुणा कराएंगे तो दहाई अंक के नीचे से लिखना है। देखिए ये इकाई है और ये दहाई, तो दहाई अंक के नीचे वाली संख्याओं फॉर्मूले को लिखना शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 5 का पहाड़ा हम लोग 8 बार पढ़ेंगे। तो 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 5 8 40। तो यहाँ पर आएगा 40। देखिए 40 को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका इकाई अंक 0 है, तो आपको 0 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अभी बचा कितना है, 4 बचा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 का 6 में गुणा कराएंगे। तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए। देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छंग 30। 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 5 छंग 30 होगा। अभी 4 बचा है तो 30 4 34। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 34 को। अब आपको क्या करना है, ऐसे एक लाइन को खींचना है। ठीक है, जब दोनों संख्याओं का गुणा हो जाए नीचे वाली संख्या का, तो एक लाइन खींचना है। उसके बाद क्या करना है, इन संख्याओं को जोड़कर यहाँ पर लिखना है। देखिए यहाँ पर 2 है तो इसको ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ 7 है, 7 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 ही होगा, इसको ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 2 है और यहाँ 4। देखिए यदि हम लोग 4 में 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 4 2 6। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6। उसके बाद यहाँ पर 3 अकेले बचा हुआ है, 3 को ऐसे लिख लीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को भी हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो देखिए 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, कितना होगा, 6 त्रिक 18। अब आप लोग जानते हैं कि जो 18 होता है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, ये है 18। इसका इकाई अंक 8 है,
इसको यहाँ पर आपको लिखना है। अभी एक बचा हुआ है, तो इसको हम लोग इस वाली संख्या के जब अगली इसमें गुणा करवाएंगे तो इसको जोड़ देंगे। तो चलिए 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए। 6 एक कम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24। देखिए 24 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 25। तो 25 इस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए इसका इकाई अंक 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अभी 2 बचा हुआ है। अब क्या करेंगे 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो देखिए 6 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो 6 पंचे 30 होता है। 30 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 32। तो आखिरी वाली संख्या में गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 32 को पूरा पूरा ऐसे लिख देंगे। अब आप लोग यहाँ पर देखिए इकाई अंक का ऊपर वाली संख्या में गुणा हो गया। अब यहाँ इकाई अंक को हम लोग छोड़ेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब दहाई वाले अंक से गुणा करवाएंगे तो दहाई वाले अंक के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 2 तिहाई 6, 6 को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 2 चौके 8, 8 को यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 2 पंचे 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10। उसके बाद हम लोग इन सभी संख्या को क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा, यहाँ पर 8 अकेले है तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे 8 को। उसके बाद यहाँ 5 है, यहाँ पर 6 है। देखिए 5 में हम लोग 6 को जोड़ेंगे कितना होगा 11। तो 11 को इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए इसका जो इकाई अंक है इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और अभी एक बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको अगली संख्या को जब जोड़ेंगे उसमें भी इसको जोड़ देंगे। तो चलिए 8 में 2 को जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 11 के 1 लिखेंगे। अभी एक बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर कितना है 1 है, तो 1 को ऐसे लिख दीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 14,118। चलिए बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन को भी हल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8,543 में गुणा करना है 423 से। सबसे पहले हम लोग 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 3 त्रिक का 9। अब 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौक 12, 12 के 2 हासिल 1 बचा है। अब 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। 3 बचे 15 और एक हासिल बचा था उसको जोड़ दीजिए। 15 एक 16, 16 के 6 हासिल 1। अब 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए तो 3 8 24 और एक हासिल बचा उसको जोड़ दीजिए। 24 एक 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25। अब देखिए इकाई अंक का गुणा हो गया तो यहाँ पर हम लोग इकाई अंक को खाली रखेंगे। अब दहाई अंक का गुणा करेंगे तो यहाँ दहाई अंक से लिखना शुरू करेंगे, दहाई अंक के नीचे से। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए। 2 तिहाई 6। अब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए। 2 चौके 8। उसके बाद 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 2 पंचे 10, 10 के 0 हासिल 1 बच गया। अब 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 2 8 16 और एक बचा था उसको जोड़ दीजिए। 16 एक 17, दहाई अंक का भी गुणा हो गया। अब हम लोग दहाई अंक को खाली रखेंगे। जब सैकड़े वाले अंक का गुणा कराएंगे तो सैकड़े वाले अंक के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। चलिए यहाँ से अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 4 तिहाई 12, 12 के 2 हासिल 1। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए। 4 चौक 16, एक हासिल बचा था। 16 एक 17, 17 के 7 हासिल 1। 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। 4 पंचे 20 और एक हासिल बचा था। 20 एक 21, 21 के 1 हासिल 2। अब 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए। 4 8 32 और 2 हासिल था। 32 2 34। अब आपको क्या करना है
ऐसे एक बड़ी से लाइन को खींचना है और सारी संख्याओं को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद आपको नीचे लिख देना है। चलिए हम लोग जोड़ करके नीचे लिखते हैं। यहाँ पर 9 है तो 9 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए 6 में 2 जोड़ेंगे, 6 2 8 होगा तो 8 को यहाँ लिखिए। अब यहाँ पर देखिए 8 2 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 के 6 हासिल 1 बच गया। 7 में 0 को जोड़ेंगे 0 ही होगा तो 7 5 12, 7 में 0 को जोड़ेंगे तो 7 होगा और 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा। 12 और हासिल 1 बचा था तो हासिल 1 है, 7 5 12 1 13, 13 के 3 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 और हासिल अभी 1 बचा था, 10 1 11, 11 के 1 हासिल कितना बचा हुआ है 1। अब यहाँ देखिए 4 में 1 जोड़ेंगे, 4 1 5 और हासिल 1 है उसको जोड़ दीजिए 6 और यहाँ पर 3 बचा हुआ है, 3 को ऐसे लिख दीजिए। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद।